नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप। 182 करोड़ की सीवेज परियोजना में किए गए भ्रष्टाचार की खुली पोल। ट्रायल फेज में ही ट्यूबवेलों से निकलने लगा काला और बदबूदार पानी। वार्ड क्रमांक 16 में किराएदारों ने खाली किए घर। इंदौर के भागीरथपुर जैसे बने हालात। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण हुई 2 दर्जन से अधिक मौत और 1500 लोगों की बीमार पड़ने का घाव अभी सूखा भी नहीं था कि रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 16 स्थित आदर्श नगर में भागीरथपुरा जैसे हालात सामने आ गए। नगर निगम द्वारा शहरी इलाके में 182 करोड़ की लागत से बिछाई गई सीवर लाइन अब लोगों के लिए मौत का सबब बनने जा रही है। बताया गया कि सीवर लाइन के ट्रायल के दौरान ही वार्ड क्रमांक 16 के अधिकांश ट्यूबवेल बदबूदार काला पानी उगलने लगे। इसके बाद पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गया। शुरुआती दौर में पानी से आ रही तेज दुर्गंध के चलते तकरीबन 1 दर्जन लोग बीमार होकर संजय गांधी अस्पताल उपचार के लिए जा पहुंचे। कुछ ही घंटे में दुर्गंध वाले पानी की शक्ल काली हो गई और लोग घर छोड़ने में विवश हो गए। आदर्श नगर के हालात यह है कि किराएदारों ने पूरी तरह से पूरे एरिया को खाली कर दिया है। वही मोहल्ले के निवासी या तो अपने गाँव की ओर पलायन कर चुके हैं या फिर सप्लाई के पानी पर निर्भर हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों को कहना है कि सप्लाई का पानी न आने पर उन्हें घर के इस्तेमाल के लिए वाटर कैन मंगानी पड़ रही है। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर रीवा नगर निगम ने कांग्रेस के महापौर अजय मिश्रा बाबा का कहना है कि पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जिसमें सीवर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर भारी भ्रष्टाचार किया गया है और कार्य पूर्ण होने से पहले 182 करोड़ का लगभग 90% से अधिक हिस्सा कंपनी का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। नगर निगम पूरी स्थिति पर नजर बनाए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए क्षेत्र में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इंदौर जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने पाएगी। निगम पूरे मामले को लेकर बेहद संवेदनशील है। जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। कौन सा वार्ड है? वंदना सोंदिया, वार्ड 16। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे? पानी जो बोर से निकल रहा है वो बहुत बदबू दे रहा है और जो यहाँ हम लोग आए हैं अभी तो कुछ दिन से, तो यही बदबू पानी आ रहा है। कब से इस तरह की समस्याएं हैं? 1 महीने हो गए हैं। 1 महीने से इसकी शिकायत वगैरह भी? हाँ, नगर निगम में भी हुई है, सीएम हेल्पलाइन में हुई है और जांच के लाने आते रहते हैं। पानी भी गया है नगर निगम से इसी तरह से? नहीं, पहले नहीं हुआ था। पहले अच्छा था, बाद में से बोर किया हुआ है। तो अभी तो बहुत गंदा बदबूदार पानी। हाँ, अभी तो बहुत बदबू लग रहा है, गटर का पानी आ रहा है। तो इस तरह की समस्याएं किस वजह से हुई? सीवर लाइन? हाँ, सीवर लाइन से बोल रहे हैं। और ये नाली की साफ सफाई नहीं होती, दोनों चीज से हो सकता है। पानी उसी के अंदर जा रहा होगा बोर के। किस तरह से निस्तार आप लोगों का होता है? हम लोग बगल वाले राहुल भैया के यहाँ से लाते हैं और ये नल जो आता है ना, उससे पानी। अच्छा, आप ही के पास बोर इस तरह के? नहीं, हमारा नहीं, मोहल्ले में सामने भी है और अगल बगल भी बहुत घरों में ये समस्या है। क्या नाम है? वंदना सोंदिया। किराएदार सब चले गए, किराएदार चले गए पानी की वजह से। कितने किराएदार छोड़ के चले गए? यहाँ से 5-6 किराएदार थे मेरे। वजह से छोड़ के गए? पानी की वजह से। पानी में क्या दिक्कत है? पानी काला था पहले, अब बदबू दे रहा है, बहुत बुरा पानी बदबू दे रहा है पीने के लिए। इस तरह की समस्याएं हैं? जी, आज हो गए 8-10 दिन हो गए। क्यों हो रहा है? अब क्या मालूम, इससे सिविल के कार्य हो रहा है, उसको सफा किया है, तब से थोड़ा स्मेल कम हुई है। ठीक, नाम बता दो अपना। राजू गौतम। वार्ड है? 16 वार्ड है। क्या नाम है आपका? सविता वर्मा नाम आप है। यहीं रहते हो? जी, वहीं रहते हैं। पानी में जो बदबू आ रही है, काला पानी आ रहा है, कब से आ रहा है, क्या कारण है? ये 1 महीने सारा पहले हल्का हल्का आता था, अब इस समय होगा एकदम पूरा काला पानी हो गया है। ऐसा क्यों हुआ कुछ पता? अब ये तो जांच करने पर ही पता चलेगा। अब ये जब से सिल्वर लाइन हुई तब से भी इस तरह क्या कारण है क्या नहीं, अब ये तो जांच करने पर ही पता चलेगा। ये कितने घरों में ऐसा हो रहा है? ये लगभग मोहल्ले में 5-6 घरों में ऐसे हो रहा जहाँ बोरिंग है? है। जहाँ बोरिंग है ये। तो जब से सीवर चालू हुआ तभी से समस्या पैदा हुई है? जी मानते हैं कि सीवर का पानी उसमें आपके उसमें है, पंप में आ रहा है, जी, क्योंकि बदबू भी है वैसे। बहुत बदबू है। इंसान अब जब चालू ही नहीं कर, अब आप लोग देखे ही थे होंगे कि पानी ये सप्लाई आ जाता है और कभी बिना नल भी नहीं आता और ये बगल से हम लोग पानी यूज कर रहे हैं। बोर का पानी आप लोग यूज नहीं कर सकते हो? नहीं, बोर का पानी बिल्कुल भी यूज नहीं कर, किसी तरह से नहीं यूज कर सकते हम लोग। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? जी, अब कई बार हो गई सभी, और अभी भी कई तरह से बातें हो रही इस पानी के। सविता वर्मा नाम है मेरा। नाम रवीश सिंह मौर्य है। ये वार्ड क्रमांक 16 आदर्श नगर बड़ा एरिया कहलाता है। यहाँ पे क्या है, तकरीबन 7-8 दिन से लोगों के बोरवेल से काला पानी एकदम जैसे नाली बदबूदार, मतलब आप चालू करके बोर खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज़ दुर्गंध आ रही थी। इसमें क्या हुआ, पहले इस जगह से ही चालू हुआ, अब स्प्रेड होते होते करीब मान लीजिए 28-29 बोर ऐसे ही हो गए हैं। जी, अब किस तरह समस्या पानी निस्तार कैसे हो रहा है? निस्तार अब ये सप्लाई आती थी वो भी क्या फूटी हुई है, पानी बह रहा है, कोई बनाने नहीं आया। 4 दिन से कंप्लेंट उसकी भी पड़ी है। मतलब बोर के ही पानी में इस तरह की? वही हाँ जी, अब बहुत से अब ये सीवर लाइन जब से ये चालू किए हैं तभी से हो रहा है। इसकी शिकायत आप लोगों के द्वारा? जी, कल गए हैं शिकायत के
आवेदन दे के भी आए हैं आयुक्त महोदय जी के यहाँ भी और महापौर जी के यहाँ से। जी मेरा नाम रवीश सिंह मौर्य है। जैसे ये बताइए, जिनके यहाँ पे घर बने हुए हैं तो वो तो किसी तरह से व्यवस्था करके रहते हैं, जो यहाँ किराएदार हैं उनकी वो सब छोड़ के चले गए। आप चलिए, किराएदार भी कुछ हैं, वो सब जा रहे हैं कि कैसे रहेंगे यहाँ। और कई ऐसे घर हैं जहाँ पे क्या नाम सप्लाई की भी व्यवस्था नहीं है, केवल वो बोर पे आरओ लगा के कैसे, इतना गंदा पानी कि आरओ भी मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर चौक हो जाते हैं तुरंत फिल्टर उसके। बिल्कुल आपका कहना सही है। मेरे पास ये जानकारी 4 दिन पहले आई थी, तो हमने सिविल लाइन वाली और अपने नगर निगम के इंजीनियरों की टीम को वहाँ पर भेजा था कि बोर को आप पहले ये देखें कि बोर में गंदा पानी क्यों आ रहा। एक दूसरा क्या था कि जो हमारे यहाँ पीएचई का पानी था, वहाँ पर भी 3-4 कनेक्शन लोगों के घरों के टूटे हुए थे, जिसके कारण पीएचई का पानी भी गंदा जा रहा था। तो कल भी रिपेयरिंग किया गया है और आज तो एक बड़ा फॉल्ट मिला, किसी के घर के नीचे इंक्रोचमेंट में था तो उसको तोड़वाया भी गया। 1 इंची से ऊपर का छेद था पाइप में, जिसके कारण गंदा पानी जा रहा था। तो पीने वाली पानी जो पीएचई की है उसकी समस्या समाप्त हो गई। जो बोर का है उस पर 2-3 चीज़ों का हम लोगों को डाउट है, उस पर हमारी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है। एक तो या कि सीवरेज का संप वेल से कहीं से गड़बड़ी है, पर वो संप वेल बहुत दूर बना हुआ है और घर नज़दीक है। एक बोर से पानी आए तो चलता है कि कहीं लीकेज है, लगातार 20-20 घरों से उसी तरह का पानी बदबूदार आना, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। उसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं, वहाँ पर लगातार लोग लगे हुए हैं। आज शाम तक सारी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएंगी। और जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है उसको भी हमने ड्रेन आउट कर दिया है पूरी तरह से। उनका ये कहना है कि अगर ट्रीटमेंट प्लांट से गड़बड़ी है तो 4-5 दिन में पानी सुधर जाएगा। अगर ट्रीटमेंट प्लांट से गड़बड़ी नहीं है तो फिर ये मान के चलिए कि अंडर वाटर में कहीं ना कहीं से किसी का सेफ्टी टैंक कोलैप्स है, किसी का कुछ भी कोलैप्स है, कुछ भी कोई भी संभावना हो सकती है। उसको लेकर हम लोग चिंतित हैं और उसको लेकर हमारे यहाँ काम चल रहा है। कभी आप लोगों का जो कहना था कि ये इंदौर जैसी घटना ना हो जाए, तो ऐसी दुर्घटना हम नहीं होने देंगे। हम पहले से ही सचेत हैं और वहाँ के मोहल्ला वालों को भी हमने बता दिया कि कोई भी ऐसी बात हो तो आप हमको बताएं। जो पूर्व में जब इंदौर की घटना हुई थी और आप लोगों ने हम लोगों ने एक डिमांड रखी थी गवर्नमेंट से कि गंदे पानी की पाइपलाइन को चेंज करने के लिए हमको 20 करोड़ रुपए के लगभग चाहिए, तो वो 20 करोड़ रुपए की हमने चिट्ठी भी लिखी थी और एसीएस से और आयुक्त नगरीय प्रशासन से बात भी किया था। वो पैसा हमको मिल जाएगा बहुत जल्द। और वो मैं व्यक्तिगत भी उनसे मिला था, संजय दुबे साहब से, संजय बोर्ड से। उन लोगों ने ये कहा है कि हम आपको जल्द से जल्द ये पैसा राशि उपलब्ध करा देंगे। 182 करोड़ की परियोजना का 90% काम पूरा हो गया। क्या ये माना जाए कि ये परियोजना पूरी तरीके से फ्लॉप होने के कगार पर? देखिए, सीवरेज की परियोजना तो मैं शुरू से ही बोलता था, जब मैं पार्षद था तब भी, आज भी बोल रहा हूँ कि कभी भी सीवरेज की परियोजना सक्सेस नहीं होगी। जिस तरह की इसकी ड्राइंग डिजाइन सब कुछ किया गया और इसमें जो केंद्र सरकार से लेकर स्टेट सरकार तक भ्रष्टाचार किया गया, ये स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी के थ्रू सब कुछ होता है। 2016 में ये योजना चालू हुई और जब मैं महापौर बना 2022 में, मतलब 7 साल तक के स्पंज जैसी कंपनी को इस नगर निगम ने पाल रखा था। 20% उसने काम किया था, तब उसका टेंडर टर्मिनेट किया गया और नई कंपनी सहज को दिया गया। तो जो पूर्व में ड्राइंग डिजाइन अप्रूवल थी उसी पे टेंडर हुआ है। तो कोई भी चीज़ उस समय के तत्कालीन जो महापौर थे, भाजपा के, एमआईसी थी, इंजीनियर थे, उन लोगों ने क्या देखा, कैसी डिजाइन कर दिया, तलसन टेंडर के मन का काम कर दिया। तो जहाँ भी ये सीवरेज की योजनाएं हैं, कोई मैं रीवा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में कभी सक्सेस नहीं होगी। इसकी डिजाइन फेलुअर है। मैं कोई टेक्निकल नहीं हूँ, पर मैं इतना देखा हूँ कि मैं जानता हूँ कि सीवरेज सक्सेस नहीं होगा। इसमें कहने में मेरे कोई बुरे नहीं। अभी वहाँ पानी की समस्या आ रही है तो उसके लिए क्या वैकल्पिक? नहीं, वहाँ टैंकर जा रहा है और पीएचई की पाइपलाइन भी सुधर गई है, शाम तक उनको साफ पानी मिलेगा। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।